नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल हिंसा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल पुलिस हर कोशिश कर रही है कि सभी दंगाइयों को पकड़ा जा सके, जिसमें से 46 उपद्रवियों को पकड़ने में पुलिस सफल भी रही है, बल्कि 2 और दंगाइयों को पकड़ा गया है। साथ ही संभल को लेकर सियासत भी तेज है। तो और क्या कुछ अपडेट है संभल पर, बताएंगे आपको विस्तार से। ओवैसी के दावों को स्थानीय लोगों ने नकारा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर पुलिस के डर से संभल में लोगों के पलायन कर जाने और 1000 घर बंद होने का जो दावा किया, उससे स्थानीय लोग खारिज कर रहे हैं। जिन इलाकों से लोगों के पलायन और घरों पर ताले लगे होने की बात कही जा रही थी, वहां के लोग कह रहे हैं कि कोई पलायन कर ही नहीं गया है, घरों पर ताले भी नहीं है और लोग अपने घरों पर रह रहे हैं। वहीं पुलिस ने भी पलायन की बात को खारिज करते हुए कहा कि किसी ने पलायन नहीं किया है। वही आरोपी फरार है जो 24 नवंबर की हिंसा में शामिल थे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा था कि संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना चाहिए। जल्द से जल्द इत्तेमाद साजी के कदम उठाने जाने चाहिए। मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाके में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है। ओवैसी के आरोप का सच जानने के लिए अमृत विचार की टीम ने उन इलाकों का दौरा किया जहां 24 नवंबर को हिंसा के बाद घर पर ताले लगाकर लोगों द्वारा पलायन करने की बात कही जा रही थी। मोहल्ला कोट गरबी में जामा मस्जिद के निकट जिन गोलियों में 24 नवंबर को हिंसा की घटना के बाद सन्नाटा पसरा था, वहां चल पहल नजर आई। अधिकांश घरों के ताले खुले थे और लोग घर से अंदर बाहर जाते नजर आ रहे थे। जामा मस्जिद के नजदीक रहने वाले अब्दुल मुतव्विर से लोगों के पलायन और घरों पर ताले लगे होने को लेकर पूछा तो उन्होंने बताया कि हिंसा के बाद लोग घर बंद कर चले गए थे, लेकिन अब सभी लोग वापस आ गए हैं और अपने घर पर रह रहे हैं। मुतव्विर का कहना है कि 1 माह पहले लोग अपने घरों में वापस आ गए थे। इसी इलाके में परचून की दुकान चलाने वाली सलमा भी इलाके से लोगों के पलायन की बात से इनकार करती थी। सलमा का कहना है कि लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी किसी को परेशान नहीं कर रहा है। हिंदूपुरा खेड़ा के हिंसा वाले इलाके में भी हालात अब पहले जैसे नहीं है। यहाँ भी उन घरों में ताले खुले नजर आए हैं तो 1 महीना पहले बंद थे। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में 2.5 से 3,000 लोगों द्वारा पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। हिंसा में शामिल केवल 79 लोगों की ही अभी तक गिरफ्तारी हुई है। जो लोग इस हिंसा में शामिल थे वही फरार है। यहाँ से किसी ने पलायन नहीं किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि संभल में जनजीवन सामान्य तरीके से चल रहा है। लोगों की दुकान खुली हुई है, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। पलायन करने जैसी बात 100% गलत है। संभल में आम जनता में किसी तरह का कोई डर नहीं है। अपराधियों में डर का माहौल रहना ही चाहिए। संभल हिंसा में शामिल कुछ लोगों की फोटो पोस्ट चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी पोस्टर लगाए जाएंगे। हिंसा के दौरान भीड़ को इकट्ठा करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि पुलिस पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के पुख्ता साक्ष्य मिल रहे थे, उन्हीं के गिरफ्तार किया जा रहा है। यही कारण है कि गिरफ्तार होने वाले संख्या केवल 79 ही है। संभल हिंसा में शामिल हसन और समद गिरफ्तार। वहीं दूसरे अपडेट की बात की जाए तो संभल हिंसा के 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल शहर के कोट गरवी मोहल्ले में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोहम्मद हसन
और समद को नखासा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के एक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा होने की बात स्वीकार की। बयान के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि घटना के बारे में सुनने के बाद वो अंजुमन चौराहे पहुंचे, जहां मुन्ना के बेटे सुभान सहित भीड़ एकत्र हुई थी। समूह ने कथित तौर पर लोगों को उकसाया, मामले को धार्मिक बताया और उन्हें एकजुट होने का आग्रह किया। इसके बाद भीड़ हिंदूपुरा खेड़ा नखासा तिराहे की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाई, पथराव किया और पुलिस के एक वाहन को आग लगा दिया। बयान के अनुसार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि पिछले साल 19 नवंबर को संभल की एक स्थानीय अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर गौर करने के बाद अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश पारित किया था। यह आदेश हिंदू पक्ष की उस याचिका पर दिया गया था जिसमें दावा किया गया था कि जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था। इस शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपितों की तलाश की जा रही है। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपित का फोटो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपित की पहचान कराने को उसके फोटो वाला पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराया गया है। मालूम हो कि 2.5 माह पहले 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया था, जहां मस्जिद के पीछे और भीड़ एकत्र हो गई थी और उसने पुलिस पे पथराव और फायरिंग कर दी थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की तो भीड़ तितर बितर हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को पकड़ लिया था। साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र कर ली गई थी, जिससे घटना में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा सके। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब तक करीब 76 आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेजा जा चुका है। बवाल के बाद एकत्र की गई सीसीटीवी की इन्हें फुटेज में पुलिस को एक फुटेज ऐसी मिली जिसमें एक युवक भीड़ में शामिल लोगों को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा है। ऐसे में बवाल के दौरान भीड़ को उकसाने के मामले में पुलिस उस आरोपित की पहचान कराने में लगी रही, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसका शिनाख्त नहीं हो सका। ऐसे में अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे आरोपित युवक के फोटो वाले पोस्टर छपवाकर नगर में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कराया है, जिससे उनकी पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पुलिस की ओर से चिपकाए गए पोस्टर में सूचना देने वाले की पहचान को गुप्त रखने व इनाम देने की भी घोषणा की गई है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार तोमर ने बताया कि सर्वे के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो बवाल के दौरान भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन अब उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसे में पहचान के लिए आरोपित युवक के पोस्टर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कराए गए हैं। संभल के दंगाइयों के लगे पोस्टर। पुलिस ने हिंसा मामले में फरार चल रहे उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। उसमें 76 उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इन उपद्रवियों की पहचान के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन उपद्रवियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है। वहीं कुछ पोस्टर शहर की जामा मस्जिद की दीवार पर भी चिपकाए गए हैं। इसको लेकर विवाद हो गया। मस्जिद कमेटी के सदर ने मस्जिद की दीवार पर पोस्टर लगाने का विरोध किया तो अपर पुलिस अधीक्षक ने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि विरोध करने वालों की बोलती बंद हो गई। दरअसल संभल की जामा मस्जिद में बीते साल सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस मामले में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी है। इस बीच अब पुलिस ने 76 उपद्रवियों की फोटो सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करते हुए लोगों ने उनके बारे में जानकारी मांगी है। वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस ने जामा मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर उस जगह पोस्टर लगवाए हैं जहां सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी। पोस्टर लगने के कुछ देर बाद ही जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग वहां पहुंच गए और पोस्टर लगाने का विरोध करना शुरू कर दिया। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र पहुंचे और जामा मस्जिद कमेटी के लोगों को समझाने की कोशिश की। इस बीच दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।
मगर तब भी विरोध शांत नहीं हुआ तो जामा मस्जिद कमेटी के लोगों को उन्होंने खरी खोटी सुनाकर साफ कह दिया कि पोस्टर तो नहीं हटेंगे। यानी कुल मिलाकर जहां एक तरफ संभल को लेकर सियासत तेज है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस उपद्रवियों को ढूंढने में जुटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि संभल का मामला क्या रुख लेता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।